हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, बताइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है किसके अंदर आता है? लीगल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर फंडामेंटल राइट? तो भैया ये जो है ना, ये आता है किसके अंदर? ये आता है आपके फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है। और शाम में 7:30 बजे आपको महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड 70+ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि महाराष्ट्र से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो अगर आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप 7:30 बजे वीडियो आप देख लेना आज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइंस? बताइए किसी भी फैक्ट्री और माइंस में मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट? मतलब कोई भी अगर मान के चलिए कोई बच्चा है तो उसका एज कितना हो जाएगा तो वो फैक्ट्री और माइंस में काम कर सकता है इंडिया में? तो उसका 14 ईयर होना चाहिए, तभी वो फैक्ट्री और माइंस में काम कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर लेड बाय, बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये किस संशोधन में जोड़े गए हैं? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जोड़ा गया था 40, ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट। और कब जोड़ा गया था? 1976, साल 1976 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन? बताइए शिक्षा का अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 21 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है ये प्रोवाइड है इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आर्टिकल 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एक स्मॉल सेविंग का एग्जाम्पल नहीं है? म्यूचुअल फंड, स्मॉल फंड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल फंड जो है ना ये भाई स्मॉल सेविंग का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू? प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। बाकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू ये तीनों ही मनी के फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर इज कॉल्ड मैनचेस्टर सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बताइए विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कानपुर को कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर सिटी। तो भैया साउथ इंडिया का मैनचेस्टर सिटी किसको कहते हैं? कोलम, मदुरई, कांचीपुरम या फिर कोयम्बतूर? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया आपका कहते हैं कोयम्बतूर को। वेन वॉज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? और इसका थीम फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है, याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। कलर चलिए बताइए कब मनाया जाता है? ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया? बताइए एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। शाम में 7:30 बजे जो क्लास है उसको आप मिस मत करना भाई, 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। व्हेन वाज फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इशूड? बताइए भारत में पहला पोस्टेज स्टाम्प जो है ये कब इशू किया गया था? साल 1854, 1854 में। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बताइए
ये नारा किसके द्वारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड खिलाफत मूवमेंट बिगन? बताइए किसके शासन में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? साल 1919 में शुरू हुआ था, 1919 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था इंडिया पे? लॉर्ड डलहौजी, चेम्सफोर्ड, माउंटबेटन या फिर कॉर्नवालिस? उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विच स्टेट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? बताइए एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्टेट जो है सेपरेट करता है? बेरिंग स्टेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिग बैंग प्रिंसिपल? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये रिलेटेड है आपका बिग बैंग प्रिंसिपल से? मैमल्स, यूनिवर्स, आइस एज या फिर ओशियन मेजरमेंट? तो भैया बिग बैंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है आपका क्या? यूनिवर्स। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रेंजेस? कश्मीर वैली जो है ये कौन से दो रेंजेस के बीच जो है सिचुएटेड है? बताइए लद्दाख एंड जास्कर, काराकोरम एंड लद्दाख, ट्रांस हिमालय एंड जास्कर या फिर ग्रेट हिमालय एंड पीर पांजल? तो ये कौन से दो रेंजेस के बीच सिचुएटेड है भाई? ये आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल। इन विच स्टेट रोहतांग पास इज लोकेटेड? बताइए इजी है भाई ये तो, रोहतांग पास कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है, हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, देश हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर साउथ अमेरिका? सॉरी एशिया नहीं, अफ्रीका होगा। इन विच कॉन्टिनेंट एटलस माउंटेन सिचुएटेड? बताइए एटलस माउंटेन जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये भैया आपके कहाँ है? अफ्रीका में। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर इज एन आइलैंड कंट्री इन विच ओशन? बताइए मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है कौन से ओशन में? और आपको याद रखना है मेडागास्कर जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन का। ठीक है, ये इंडियन ओशन का, और पता हो गया आपको कि इंडियन ओशन में ही है। ठीक है, तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।